उधर बड़ी खबर आई अमेरिका से। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दो टूक कह दिया कि गाजा के मुद्दे पर सिवाय शांति के कोई और रास्ता अब नहीं बचा। मतलब जो अमेरिका गाजा में बदला ले रहे नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, उसी ने अब नेतन्याहू को कदम पीछे लेने की नसीहत दे दी। कमला हैरिस का यह बयान इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि बाइडेन की रेस से हटने के बाद उन्हें राष्ट्रपति पद की रेस का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और माना जा रहा है कि अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ही कमला हैरिस एक्शन में नजर आई। उन्होंने गाजा के मुद्दे पर अमेरिका की जनता का रुख भांपते हुए नेतन्याहू को समझौता करने की सलाह दे डाली, क्योंकि गाजा में नेतन्याहू की सेना के बरसाए बमों के बाद यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में उनका विरोध देखने को मिला। इन देशों में अमेरिका भी शामिल रहा। वहां फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने नेतन्याहू पर नरसंहार के आरोप लगाए। और यह विरोध तब और बढ़ गया जब अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले नेतन्याहू बाइडेन से मिलने पहुंच गए। वहां के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के अंदर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो वहीं व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों का हुजूम जुटा नजर आया। 290,000 hours trying to stop a genocide. वहां जुटे प्रदर्शनकारी तो नेतन्याहू को गिरफ्तार किए जाने की मांग भी करते नजर आए। Everyone knows the war crimes. Everyone has seen them. The images are coming out every day from Gaza. प्रदर्शन कर रहे उन लोगों का ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया उनमें कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल बताए गए। और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू बगैर उन जैसे सैकड़ों लोगों की चिंता किए गाजा में हमास के सफाए के लिए बम बरसाते गए। और उनका आरोप है कि नेतन्याहू की इसी जिद ने हजारों लोगों की जान ले ली। हालांकि ये आरोप अकेले नेतन्याहू पर ही नहीं लगाए गए, बल्कि दुनिया के कई देशों ने इन हमलों के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया था, चाहे हथियार हो या फिर आर्थिक मदद। अमेरिका ने इजरायल की बाजुएं मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसी वजह से उन्हें भी इस मारकाट के लिए बराबर का दोषी माना गया। हालांकि पिछले कुछ महीनों से लगातार बाइडेन नेतन्याहू को जंग की बजाय शांति का रास्ता अपनाने की सलाह देते रहे, लेकिन उन्होंने इजरायल को भेजी जा रही हथियारों की खेप में कटौती नहीं की। मतलब एक तरफ तो वो जंग रोकने की अपील करते रहे और दूसरी तरफ इजरायल को गोला बारूद भी देते गए, जिसके बाद बाइडेन की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आया और इससे उन्हीं के देश में उनका विरोध शुरू हो गया। आशंका जताई गई कि ये विरोध चुनाव में उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से कमला हैरिस ने गाजा जंग के मुद्दे पर अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए, क्योंकि बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद कमला हैरिस को ही डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है। कमला हैरिस ये अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर उन्होंने अपने देश में उठे इस विरोध के तूफान को शांत नहीं किया तो ये उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित होगा। और माना जा रहा है कि इसी को भांपते हुए उन्होंने नेतन्याहू को सीधे शब्दों में जंग की जगह समझौते का रास्ता चुनने की सलाह दी। Deal done, so we can get a ceasefire to end the war. हालांकि उन्होंने इस दौरान बाइडेन के पुराने वादे को भी दोहराया, जिसमें अमेरिका ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इजरायल का साथ न छोड़ने की बात कही थी। लेकिन कमला हैरिस ने खुले मंच से नेतन्याहू को जंग रोकने की सलाह देकर सबको चौंका दिया, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति इस तरह से सबके सामने आकर इजरायल को ही पीछे हटने की सलाह दे देंगी। जानकारों का मानना है कि कमला हैरिस के इस बयान से अमेरिका में उनकी पार्टी के विरोधी कम हो सकते हैं। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वो खेमा भी उनका समर्थन कर सकता है जो गाजा में जारी जंग की वजह से बाइडेन के विरोध में आ गया था।